ऐसी एनी को खुशी मिली है तो उसके बाद एनी की जो सास है एनी से खुशी छीनने की कोशिश करी। अब एनी के पास उम्मीद एक ही थी, इस बच्चे की थी। ये अपना जो वक्त है ये स्पेंड कर सकती थी अपने बच्चे के साथ, लेकिन एनी की सास की चालें देखें, उसके दिल में इतना खौफ है कि जी एनी से बच्चा छीन लेती है और एनी से बच्चा दूर रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन एनी की माँ से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। एनी तो सब्र करके बैठी हुई है कि भाई कोई बात भी नहीं, अगर मेरी सास मेरे बच्चे को पालना चाहती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन घर के अंदर एक तमाशा खड़ा होता जा रहा है। अफान इस का माहौल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अफान अब जाता है, अब जाकर क्या बात कर सकते हैं अपनी माँ के सामने। नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। एनी का बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद एनी की सास, सारे के सारे घर वाले एनी का अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं, इसके ऊपर फूलों की बहार कर देते हैं। एनी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जब अपने घर के अंदर, महरोज के घर के अंदर कदम रखती है तो इसकी खुशियों के ऊपर सारा का सारा पानी फिर जाता है। एक दो दिन के बाद जो एनी की सास है ना, अपनी जो चालें हैं, अपनी जो हरकतें हैं दिखाना शुरू कर दी थी, क्योंकि तक अफान की खाला उस घर के अंदर मौजूद है तो उस घर के अंदर कभी भी सुकून नहीं आएगा। वो कोई ना कोई हरकतें करती रहती है, कोई ना कोई इस घर के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रही है। और उसके पास तो वाज़े पता है जे जब भी जाती है और जाकर अपनी बहन के सामने थोड़ी सी इमोशनल होती है, ऐसा कि कोई भी बात करती तो बहन इसकी बातों के ऊपर यकीन कर देती है। और एनी की सास को भी इस बात का खौफ लगा हुआ है कि भाई एनी ने अगर दूसरी शादी कर ली तो इससे बच्चा अपने साथ लेकर जाएगी और जायदाद भी अपने साथ लेकर जा सकती है। इसी वजह से एनी से बच्चा छीनने की कोशिश कर रही है और ये इस मकसद में कामयाब भी हो जाती है। जब एनी की माँ, एनी का वालिद आकर इसका माहौल देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, कहते हैं कि भाई आप लोग इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं कि एक मासूम सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है और अपनी माँ से आप लोग उसे जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अफान जब ये बात सुनता है तो वो इनकार करते थे, क्योंकि अफान को तो कुछ पता ही नहीं होता ना, अफान को इस मामले पे कोई भी खबर नहीं होती। वो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है, इनसे पूछने की कोशिश करता और कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मेरी माँ ने ऐसा की हरकत की भी है तो मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा, जाकर पूछूंगा सारी रीज़न, और आप लोगों को परेशान नहीं होना। ये एनी का बच्चा और एनी के पास ही रहेगा। फिलहाल तो एनी से दूर हो जाता है। अफान की जो खाला है ना, जब ये माहौल देखती है तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन इसके जो चेहरे के तसरात होते हैं, जो सिनेरियो होते हैं, ये दो तरह के नज़र आ रहे होते हैं। एक तरफ जब भी ये अपनी बहन के पास जाती है तो खुशी का इजहार करती कि भाई आपने बहुत ही अच्छा काम किया, और दूसरी तरफ जब एनी के पास जाती है तो अपने चेहरे के ऊपर परेशानी लाती है और इस तरह की बात करती है कि भाई इन लोगों को फिक्र है एनी के बारे में और इस तरह की ये सोच रख रहे हैं। ये अपनी बहन के साथ बात करती है और कहती है कि भाई मुझे 100% इस बारे में यकीन था कि आप अपनी जो बहू को हैं इसे तिगनी का नाच नचवा कर रखेंगी, इनको जलील और ख्वार करेंगी और कभी भी इनको खुश नहीं रहने देंगी। आपने जो काम किए ये बहुत ही अच्छा काम किए। अगर आप ऐसा काम ना करती तो एनी अपने बच्चे को कंट्रोल में कर लेती और ये जायदाद जो है इसे तकसीम हो जाती, आपके हाथों से जायदाद चली जाती। भाई आप अपने पोते को खुश रखना चाहती हैं तो आपको जायदाद से क्या गर्ज है, आप जायदाद से कोई भी मतलब मत निकालें। आप अपने महरोज बेटे की खुशी की खातिर ये सब कुछ कुर्बान कर दें। लालच भी कर रही है, खुशी भी देखना चाहती है, समझ तो नहीं आती कि आखिरकार ये अब क्या करना चाहती है। एमा की माँ की ये बात सुनेगी, अफान की माँ तो कहेगी कि भाई हाँ अब तुम देखो तो सही मैं क्या करती हूँ, कैसे इन लोगों को जलील और ख्वार करती हूँ। ये तो बड़ी आकर इस घर के ऊपर रोब जमाना चाहती हैं, ये इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं, लेकिन आप मेरी मुट्ठी में सब कुछ आता जा रहा है। एमल को भी ये बार बार ब्लैकमेल कर रही है, एमल के ऊपर भी ये बार बार बातें कर रही है। इससे कहती कि भाई अगर आप बच्चा पैदा नहीं करेंगी तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, आपको यहाँ से जाना होगा। एमल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है और ये जाती है बेचारी शरियार के साथ जाकर बात करती तो शरियार आगे से इनकार कर देते और कहते कि भाई अभी तक आपको जो है वो वेट करना चाहिए। लेकिन एमल अपना खुद जाकर टेस्ट करवाएगी तो एमल के टेस्ट में किसी किस्म की कोई भी जो होगी रिपोर्ट ऐसी पॉजिटिव नहीं आएगी। इसके टेस्ट जो होंगे सारे के सारे क्लियर आएंगे तो सारी जो बात होगी शरियार के ऊपर आ जाएगी। एनी अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, बच्चे को दूध दे रही
होती है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास यही वक्त रह चुका है कि आप बच्चे के पास आ सकती हैं, इसे दूध दे सकती हैं, थोड़ा सा वक्त गुजार सकती हैं और फिर इससे आप दूर हो जाएंगी। ये एनी बेचारी को सज़ा दी जा रही है। बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, वो उसे समझ नहीं आती। जब एक इंसान के पास एक उम्मीद होती है, हस्बैंड की उम्मीद होती है, जब एक औरत की शादी होती है ना, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही सहारा होता है और वो होता है हस्बैंड। हस्बैंड के साथ अपने दुख शेयर करती है और हस्बैंड के बाद अगर हस्बैंड नहीं है तो फिर वो अपने बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारती है। इस तरीके से अपनी लाइफ को ये गुजारती जा रही होती है। खुशी तो उसे महसूस नहीं होती, लेकिन बच्चों के साथ वो घुल मिल जाती है, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजार लेती है। लेकिन जहाँ पर एनी की सास की हरकतें देखें कि ये बेचारी से बच्चा भी छीन लेती है, इससे बच्चा भी नहीं देती। एनी इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बच्चे को दूध दे रही होती है और आती है अफान की खाला आकर बात करती है और कहती है कि भाई आपने बड़ी चालाकी की है, आपने जो वो बहुत ही तेज़ी के साथ और एक दिमाग के साथ काम किया। अब जो अफान की खाला का बात करने का मकसद देखे ना, तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत नेगेटिव बात कर रही होती है कि भाई एनी ने जानबूझकर बच्चा दिया है, एनी के पास वो बच्चा नहीं होगा, ये अफान के साथ वक्त गुजारेगी, अफान के साथ शादी करेगी। एमा की माँ को इस बात की अब फिक्र लग चुकी है, इसी वजह से ये सारी की सारी एनी के ऊपर बातें करेगी। जब एनी से बात सुनेगी तो कहेगी कि भाई आप आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा की बात करती हुई, मेरे दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा आप सोच रहे। आगे से एमा की माँ कहेगी कि बस कर दें बेटा, मैं हर चीज़ को समझ चुकी हूँ, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लें, मैं आपको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। कभी भी जो है वो आप अफान के क्लोज नहीं होंगे और अफान के साथ जो है वो आपकी शादी नहीं होगी। ये बातें सारी की सारी खुलकर एनी को कह देगी अफान की खाला। अफान जब भी बात करेगा एनी के साथ समझाने की कोशिश करेगा तो कोई भी जो है वो इसे गलत नज़र से देखेंगे। एमा की माँ और एमा वाले वो सोचेंगे कि भाई अफान इसके क्लोज होता जा रहा है। अफान आएगा अपनी माँ के साथ आकर बात करेगा, कहेगा कि माँ जी आप ये गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एनी के साथ ज़्यादती कर रही हैं। जब माँ ये बात सुनेगी तो वो अफान को इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है, मैं जानूँ मेरा काम जाने, आपको बीच में पढ़ने की कोई भी सूरत नहीं। अफान जब ये बात सुनेगा तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि माँ जी खुदा का खौफ करें, आप मासूम बच्चे के साथ, महरोज भाई की निशानी के साथ आप इतनी बड़ी ज़्यादती कर रही हैं, आप ऐसा मत करें। माँ एहसास रखने वाली है, लेकिन ये किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेती है, जिसकी वजह से इस तरह के माहौल पैदा करते जा रही है। अब एनी के साथ क्या हो सकता है, क्या ये लोग एनी को इस घर से निकाल देंगे, ये भी अब सिनेरियो पैदा होता जा रहा है, जिस हिसाब से एनी के ऊपर प्रेशर डालते जा रहे हैं। अब एनी ने तो बच्चा दे दिया है, तो लास्ट में तो अफान की माँ कहेगी कि अब तुम जाना चाहती तो जा सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, मैं आपको इस घर के अंदर नहीं रख सकती। बच्चा भी इससे नहीं देगी, बच्चा भी इससे छीन लेगी। ये चीज़ें आप लोगों को आगे जाकर नेक्स्ट आने वाले साथ में दिखाई जाएंगी, लेकिन अफान जो होगा ना ये सपोर्ट करेगा और एनी के साथ डट कर खड़ा हो जाएगा और एनी को रोकने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी, बीच में बोर हुई है महरोज की डेथ के बाद, लेकिन आगे जाकर और आपको इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या एनी को एनी की सास घर से निकाल देगी, अफान बीच में क्या रोल किरदार अदा कर सकते हैं? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।